तो आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल आदिवासी मूल्यांकन सत्र 2025 जब भी विषय आपका विज्ञान होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे ही मेरे पास रियल पेपर आया तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी और आप लोग इसको जल्दी से जल्दी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फटाफट इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको लेके आ चुके हैं। यहाँ पर समय जो है इसका 2.5 घंटे होने वाला है। कक्षा आपकी 8वीं विषय इसका विज्ञान दिया गया है, हिंदी माध्यम है, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा मैच कर लेना और पेपर के बाद आप लोग इस वीडियो को देखना कि आपका आया है या नहीं आया है। और अगर आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। पेपर देने के बाद अगर आपको लगा ये पेपर सेम टू सेम आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर 1 से 5 तक हमारे देखने को मिलने वाले हैं। 1 से 5 तक आपके निर्देश इसमें दिए गए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, सरसों, सोयाबीन, मक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लगा लेना है सरसों, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा एकदम। प्रश्न नंबर दूसरा, मैग्नीशियम रिबन का फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्रकाश, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर लगा लेना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, तो प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो इसका जो तीसरे का करेक्ट आंसर है वो आपको लगा लेना है यहाँ पर गर्भाशय में। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गर्भाशय में। प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट। प्रश्न नंबर चौथा आता है, वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता हो। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है इसमें हम लगा लेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर अलैंगिक, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 पूछ गया, निम्नलिखित में से संपर्क बल है? स्थिरवैद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 5 का आपको लगा लेना है यहाँ पर पेशीय बल, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 5 तक हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे सही विकल्प ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारे आते हैं प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। रिक्त स्थान आने वाले हैं 6 से 10 तक, जिन्हें हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है। तो इसमें हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या आप लोग इसमें CO2 भी लिख सकते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। प्रश्न नंबर 7, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डॉट डॉट परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में लिखेंगे हम जलवायु। क्या लिखेंगे? जलवायु, 7वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, मेढक में टेडपोल से वैक्स में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 8वें में लिखेंगे हम कायांतरण, कायांतरण। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, किसी चुंबकीय उत्तेजित दूसरे चुंबक के उत्तेजित ध्रुव को डॉट डॉट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वितिकर्षित, वितिकर्षित करता है, ठीक है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, तो इसमें पूछा गया है सामान से जल्दी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उस पर डॉट डॉट पड़ता है। तो इसमें हमें धक्का देना पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? धक्का देना पड़ता है, या उसमें हम लिख सकते हैं बल देना पड़ता है, ठीक है, एक ही बात होता है। तो ये हमारे जो थे रिक्त स्थान 6 से 10 तक ये भी हो चुके हैं कंप्लीट। तो हमारा 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय 1 अंक के प्रश्न थे ये हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, रिक्त स्थान भी हो गए कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न, ठीक है। तो अति लघु उत्तीय प्रश्न प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं, जिसमें हमें निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा दिया गया है प्रश्न नंबर 11,
रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? कोई दो फसलों के नाम लिखिए। इन सभी का सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, तो एक बार आप लोग सब पेपर को फुल देख लीजिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बाद हम इसका फुल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के जरिए बता देंगे एक बार में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12, सीमा की माँ के अनुसार अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनाने किस क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी, लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 14, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 15, अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, कविता ने देखा कि माँ का अनाज को छान रही है, अनाज के छोटे छोटे कण नीचे गिर रहे हैं थे, नीचे की ओर गिरना उस बल का उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो प्रश्न नंबर जो 16 था यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है लघुत्तीय प्रश्न 17 से 22 तक। नीचे निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक दिया जाने वाला है। 30 से 40 शब्द यानी 30 से 40 शब्द हैं आपके यहाँ पर 3 से 4 लाइनों में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा 17 क्वेश्चन, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हैं। प्रश्न नंबर 18, किसी सर्दी जुकाम रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से हम भी उस रोग के पीड़ित हो जाते हैं, क्यों। ऐसे लोगों को किस प्रकार श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 19, रेड डाटा पुस्तक क्या है। और इसके बाद 20वां क्वेश्चन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इनके दो उदाहरण। कायांतरण क्या है। प्रश्न नंबर 22, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट। अब आता है हमारा यहाँ पर द्वितीय प्रश्न। तो द्वितीय प्रश्न पूछ गया आपका 23 से लेकर 26 तक, जिसका आपको यहाँ पर दिया जाएगा 5-5 अंक, यानी 5 अंक के आपके 4 प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके 20 अंक यहाँ पर भी कन्फर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा 23वां क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तारपूर्ण वर्णन करना। प्रश्न नंबर 24, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम, उसके उपयोग लिखना है। 25 है आपका, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, इस कारण को स्पष्ट करना है। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। चलिए यहाँ पर 1 से 10 तक मैंने सॉल्यूशन बता दिया है आपको। अब आप लोग देख लीजिए 11 से लेकर 26 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। रबी फसल सर्दियों में उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं और जौ। इसके बाद 12 क्वेश्चन, तो इसके उत्तर में लिखेंगे यह क्रिया विद्युत लेपन द्वारा की जाती है। इसके बाद है 13 क्वेश्चन, 13 में लिखेंगे हम ऑक्सीजन गैस। 14 में लिखेंगे जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 15, इसमें लिखेंगे द्विखंडी विभाजन। प्रश्न नंबर 16 में लिखेंगे यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अन्य उदाहरण के लिए फल का पेड़ से नीचे गिरना। प्रश्न नंबर 17 जो है आपके यहाँ पर लघुत्तीय प्रश्न दिए गए 3-3 अंक के, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोगी नाइट्रेट में बदलती है। ये जैव उर्वरक मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाती हैं। कुछ जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर मिट्टी में पोषक तत्व लौटाती हैं, जिससे उर्वरता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 18, सर्दी जुकाम के रोग संक्रमित व्यक्ति की छींक खांसी निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों द्वारा फैलता है। ये हवा या संपर्क से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ऐसे रोगों को संचारी या संक्रमण रोगों की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 19, रेड डाटा पुस्तक। तो रेड डाटा पुस्तक ऐसी सूची या पुस्तक है जिसमें लुप्त प्राय विलुप्त संकटग्रस्त जंतुओं पौधों विवरण दिया गया है। इसका उद्देश्य जीवों में संरक्षण प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 20, लैंगिक जनन। नर मादा युग्मकों की संलयन की नई संतान बनती है। उदाहरण के लिए मनुष्य, फूलदार पौधे। अलैंगिक में है आपका एक ही अविभाग से नई संतान बनती है, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अमीबा में द्विखंडन का विभाजन, ईस्ट में कलिका जन। प्रश्न नंबर 21, कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का शैशव अवस्था से वयस्क अवस्था तक आने जाने पर आकार और संरचना पूरी तरह बदल जाती है। टिड्डा और मेढक, तितली, ये इसके उदाहरण। प्रश्न नंबर 22, इसके उत्तर में लिखेंगे हथौड़े से पीटने पर लगाने वाले बल लोहे के टुकड़े आकार आकृति बदल देता है। बल के कारण वस्तु में विकृति और लोहार में मनचाहा औजार बना
पाता है। प्रश्न नंबर 23, इसमें हमारा जैव उर्वरक जैसे कि राइजोबियम, नीली हरी शैवाल का उपयोग जो नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, खाद और गोबर खाद मिलाना, फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग, मिट्टी संरक्षण तकनीक है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में लिखना है। 24 में लिखेंगे हम पेट्रोल वाहनों में ईंधन, डीजल ट्रक और बस ट्रैक्टर में ईंधन, केरोसिन रसोई में और रोशनी, ब्लू बैटरी ऑयल मशीनों में चिकनाई में, पैराफिन वैक्स मोमबत्ती वैसलीन सौंदर्य प्रसाधन, बिटुमेन सड़क निर्माण। इस प्रकार पेट्रोलियम कई उपयोग पदार्थ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोमबत्ती के मोम पिघलाकर वाष्प हो जाती है, उसकी वाष्प आसानी से जलकर ज्वाला बनती है। कोयला ठोस होता है, आसानी से वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ज्वाला नहीं बनती। कोयला धीमी गति से दहता करता है लेकिन लोह नहीं देता है। प्रश्न नंबर 26, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। ऊंचाई तेजी से बढ़ना, लड़कों में मूछ दाढ़ी, भारी आवाज, लड़कियों के स्तनों का विकास, शरीर में विभिन्न भागों में बाल उगना, पसीना और तेलीय ग्रंथों की सक्रियता बढ़ना, प्रजनन अंगों का विकास, लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ। ये परिवर्तन शरीर को प्रजनन योग्य बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर हो गया 26। तो यहाँ पर हमने आपको 1 से लेकर 26 तक का फुल विवर का सॉल्यूशन बता दिया है आपको। बस आप लोग यहाँ पर अब वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो और नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग इसको जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। और अगर आपका ये पेपर नहीं आया तो मैं चैनल पूरा बंद कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको इसीलिए याद कर लीजिए। और अगर यह फीवर आ गया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर 60 में 60 आपके अंक आने वाले हैं। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।